घबराना मत, मैं सिर्फ एक हैकर हूं और मैं तुम्हारे सभी तरह के डिजिटल अकाउंट्स हैक करके तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कब्जे में करने वाला हूं। बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट्स को हैक करने वाला हूं। मत घबराओ, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। भूल गए क्या? आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का था, और आने वाले कल में वो किसी और का हो जाएगा। इसको जरा साइड कर देता हूं। कल किसका क्या था, आने वाले कल में किसका क्या होगा, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आज जो हम जी रहे हैं वही सत्य है। तो भला हम किसी को ये अनुमति क्यों दें कि हमारी बनाई डिजिटल दुनिया में वो दखल दे सके? सबसे पहले तो नमस्कार। आज बस यूं ही मूड किया एक्टिंग करने का तो हैकर बन गया। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हैकर जो होता है ना, वो कभी ये बता के नहीं आता कि मैं आने वाला हूं। वो बिना बताए ही चला आता है। वो कब आता है, क्या हैक करके ले जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, और पता चलने पे हम कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन यदि हैकर हमारी बनाई डिजिटल दुनिया में पहुंच ही ना पाए तो कैसा हो? आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरह से हम हैक प्रूफ रह सकते हैं अपनी बनाई इस डिजिटल दुनिया में। हमारी बनाई इस डिजिटल दुनिया में हम सुरक्षित होते हैं हमारे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए, जिनका कि हम उपयोग करते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर जाने के लिए, जैसे कि गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, किसी भी तरह के अकाउंट जो कि डिजिटल दुनिया में हमने बनाए हो। एक एक करके सभी तरीके बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, जो कि है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आजकल लगभग सभी अकाउंट्स की सेफ्टी के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो दिया ही गया होता है। तो हमें यह चेक कर लेना चाहिए हमारे किसी भी अकाउंट में क्या ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन की फैसिलिटी दी गई है, और यदि दी गई है तो हमें सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए गूगल अकाउंट। तो अब यहां देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन के और क्या ऑप्शंस हैं। मतलब एक तो जो हमने फोन से ऑन कर लेते हैं वो तो हमने समझ लीजिए कि कर ही रखा है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, हम बैकअप कोड्स ले सकते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर सकते हैं, फिर सिक्योरिटी की का यूज कर सकते हैं, यानी कि चाबी का। ये चाबी क्या चीज है ये मैं आपको इस वीडियो के एंड की तरफ बताऊंगा। तब तक हम और बाकी की सारी जानकारी ले लेते हैं जिनका कि जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स की। फोन हो, लैपटॉप हो, या क्यों ना हमारा कंप्यूटर हो, हमें हमेशा हमारे सिक्योरिटी अपडेट्स को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, वो भी बिना एक पल की देरी किए हुए। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में भी आते हैं ना सिक्योरिटी अपडेट्स रेडी टू इंस्टॉल, तो वो हमको तुरंत इंस्टॉल कर लेने चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। और वैसे ही जैसे हमारे मोबाइल फोन पर सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, उन्हें हमें तुरंत इंस्टॉल कर लेना चाहिए बिना कुछ देरी किए हुए, क्योंकि मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां ऐसे रास्ते को ढूंढती रहती हैं जहां से कि कोई हैकर घुस ना सके, और जैसे ही कंपनी को वो रास्ता मिल जाता है जहां से हैकर घुस सके, उसको बंद करने के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स तैयार किए जाते हैं जिससे कि हैकर ना घुस सके, और फिर हमारी डिवाइस तक वो सिक्योरिटी अपडेट्स भेज दिए जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी अपडेट्स को इंस्टॉल करना। अब हमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल फोन में हो या कंप्यूटर सिस्टम में हो, उन सभी को भी रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। पासवर्ड का सबसे जरूरी नियम सिर्फ एक ही है कि एक जैसा पासवर्ड हर जगह ना रखें। तो मान लेते हैं कि किसी ने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक कर लिया, तो क्या हुआ, उसको हमारा पासवर्ड मिल गया। क्योंकि हमने सेम पासवर्ड रखा था, इसीलिए उसने गूगल अकाउंट भी हैक कर लिया। अब इसी तरह से आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे जहां जहां भी, वो सब जगह ट्राई मारेगा, और क्योंकि सेम पासवर्ड होगा तो उसको सभी जगह एक्सेस मिल जाएगी। तो भैया सीधी सी बात, पासवर्ड सेम तो कभी भी हमें रखना नहीं है। अब पासवर्ड का अपने आप में एक अलग नियम है कि पासवर्ड आसान बिल्कुल भी ना हो, उसमें अल्फाबेट्स भी हों, सिंबल्स भी हों और नंबर्स भी हों।
यदि 16 डिजिट के पासवर्ड को रखने का ऑप्शन दिया गया हो तो कोशिश करें कि पूरे 16 डिजिट का पासवर्ड बनाएं। कभी भी आसान पासवर्ड ना बनाएं, जैसे कि गाड़ी का नंबर, आपकी सिटी का नाम, या फिर आपका मोबाइल फोन नंबर, या आपके किसी फैमिली के मोबाइल नंबर। ये सभी किसी हैकर के लिए हैक करना काफी आसान हो जाता है। पासवर्ड कुछ ऐसा बनाओ जैसे कि मान लो कि आपका कोई फेवरेट गाना है, उसकी कोई लाइंस और उनके साथ में हैशटैग या @ जैसे जो सिंबल्स होते हैं ना, वो सब डाल दो, 2-4 डिजिट्स डाल दो। तो कॉम्बिनेशन अगर होगा, इस तरीके का लंबे लंबे पासवर्ड होंगे, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी और हैकर को हैक करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वो हैक ना ही कर पाए ऐसा हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देगा, भैया यार इतना लंबा कहां, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, किसी और को हैक करते हैं। आजकल ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो सबसे आसान तरीका हो गए हैं हैकर्स के लिए, जिनसे कि हमारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर तक पहुंच जाए। अब वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब जैसे कि कोई ऐसा ईमेल आया हो हमारे पास जिसमें कि लिखा हो कि नीचे दिए गए लिंक को दबाने पे आपको 99% डिस्काउंट मिल जाएगा और जो चीज़ 1000 रुपए की थी आपको 1 रुपए में मिल जाएगी। तो इस तरह के लिंक्स पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमें एक लालच दे करके हैकर हमसे सारी इंफॉर्मेशन हमारी हैक कर लेना चाहता है। क्योंकि जब हम उस लिंक को क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे अकाउंट की, वो हैकर तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो भैया अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो ईमेल हमको आया है वो रियल है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि मेल आया कहां से है। तो जिस आईडी से वो मेल आया है, अगर वो थोड़ी सी भी हमको लगे कि ये ऑफिशियल मेल नहीं है, जैसे कि अगर वहाँ लिखा है amazon@gmail.co.in टाइप कुछ अगर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि ये मेल अमेजन से नहीं आया हो सकता। क्योंकि अगर अमेजन से आया होता तो वहाँ क्या होता कि जिस भी बंदे का नाम या जिस भी चीज़ का नाम होता @amazon.com या amazon.co.in इस तरीके से कुछ लिखा होता। तो अगर यहाँ पर जीमेल, याहू या कुछ भी @ के आगे इस तरीके का लिखा है, तो वहाँ से आप ये समझ जाइए 99.9% चांसेस हैं कि ये जो ईमेल हमें आया ये हैकर से आया है, बजाय कि किसी ऑफिशियल वेबसाइट से। तुरंत ब्लॉक करें। और यदि गलती से हमने कोई लिंक खोल भी दिया हो तो तब हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ भी बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है, हमें सिर्फ हमारे अकाउंट को एक ऐसा बड़ा ताला लगाना है जिसकी चाबी सिर्फ हमारे पास हो, इस दुनिया में और किसी के पास नहीं। अब ये कैसा ताला चाबी है भैया, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड की तरफ बताऊंगा। अब भैया एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने पर्सनल डिटेल्स कभी भी अजनबियों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। पर्सनल डिटेल्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, यहां तक कि आधार कार्ड नंबर या किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें। हैकर्स आपकी उन्हीं पर्सनल इंफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। आपको ये भरोसा दिला देंगे कि हम बैंक से बोल रहे हैं और वो कोशिश करेंगे आपको बेवकूफ बनाने की। तो हमें भैया हमेशा सतर्क रहना है और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले उनको आप ये बोलिए कि आप दोबारा कॉल कीजिए, हम अभी थोड़ा बिजी हैं। और यदि कोई आपके घर आकर के इस तरीके की बात कर रहा हो तो उससे कहना कि भैया दोबारा हमारे घर पे आओ तुम, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, अभी हम आपको कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकते। फिर चेक कीजिए कि क्या वो व्यक्ति जो हमारे घर आया था या जो फोन कॉल हमको आया था वो वाकई में किसी बैंक से था कि बस वो कोई फर्जी आ गया था। क्योंकि आजकल अगर हमें कोई कॉल आती है तो हमारे फ़ोन में हम देखते हैं कि एक ट्रू कॉलर जैसी एक एप्लीकेशन हम लोग जनरली डाल लेते हैं, तो उस पर वहाँ पर नाम लिखा हुआ दिख जाता है। तो वो बहुत आसान होता है कि भाई एक नंबर लो और उस पर कुछ भी लिख दो, फलाना बैंक का नाम। तो जब वो वहाँ से कॉल करेगा तो हमको ऐसा लगेगा किसी बैंक से कॉल आ रहा है, और अगर हमारा बैंक भी सेम हुआ तो हमको लगेगा कि हाँ यार ये तो हमारी बैंक से कॉल आ रहा है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि भैया जो कॉल आई थी वो सही थी या नहीं थी? तो हमारे जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं या हमारे बैंक की जो चेकबुक पासबुक होती है उन पे हमको हमारी ब्रांच का अकाउंट नंबर दिया गया होता है। तो वहाँ से हम कॉल करें अपने बैंक में और उनसे पूछें कि भैया आपने कुछ इस तरीके की कॉल हमें अभी की थी या कुछ इस तरीके के ऑफ़र चल रहे हैं, जिस तरीके का भी ऑफ़र जो भी बंदे ने आपको फ़ोन किया हो या जो आपके घर पे आया हो, तो वहाँ से आप वो कंफर्म कर सकते हो बैंक से। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भैया ये सच में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं APK फाइल्स के बारे में। बहुत सारे लोग हैं भैया
जो कि गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए गूगल कैमरा ऐप। अब भैया लोगों को बड़ा शौक है कि जो फोन में डिफॉल्ट एप्लीकेशन दी गई है कैमरे की, उससे फोटो नहीं लेनी हमको लेनी है गूगल कैमरे से। क्यों? क्योंकि भैया गूगल कैमरे से हमने सुना है कि बहुत बढ़िया फोटोएं आती हैं। तो लोग बाग गूगल कैमरा ऐप को, जो कि ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, उसको वो साइड लोड करते हैं या फिर अनट्रस्टेड सोर्स जो होते हैं वहां से उनको डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैंने अपने मोबाइल फोन पे अब तक गूगल कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल क्यों नहीं किया है। क्योंकि जब भी हम कोई अननोन सोर्स से डाउनलोड की हुई एप्लीकेशन को अपने फोन पे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोन हमको एक वार्निंग मैसेज देता है कि ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है। क्या फिर भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो? लेकिन भैया हमको तो खुजली मची है ना कि हमको तो गूगल कैमरा से फोटो लेनी है A1 क्वालिटी वाली, और हम उस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और बस पता है क्या हुआ? हमने परमिशन दे दी हैकर को कि भैया आओ और लूट लो हमारे फोन में पड़ी सारी इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो APK फाइल शायद गूगल कैमरा एप्लीकेशन नहीं थी। वो शायद गूगल कैमरा एप्लीकेशन के नाम पर सिर्फ एक जरिया थी हैकर तक हमारी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो भैया क्या गूगल कैमरा या कोई भी एप्लीकेशन जो कि ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है, क्या वाकई में इतनी जरूरी है कि हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन हैकर तक पहुंचा दें? नहीं, कभी नहीं। मैं ये सलाह कभी नहीं दूंगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो अपने मोबाइल फोन में जो कि ट्रस्टेड सोर्स से ना हो। हैकर के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि APK फाइल के जरिए हमारे फोन के अंदर घुस जाना और हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेना। तो अब बात करते हैं उस ताले चाबी की जिसके बारे में मैं बताने वाला था। ये देखिए, ये है वो चाबी जिससे कि हम अपने अकाउंट्स को हैक प्रूफ कर सकते हैं। ये एक ऐसी चाबी है जो कि अगर मुझसे ये खो गई ना तो मैं अपना अकाउंट भी खोल नहीं सकता, और कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे मुझको मेरे अकाउंट को वापस रिकवर करवाने के लिए। क्योंकि इस की को हैक करना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि ये जो चाबी है उस हैकर को ना मिल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये चाबी मेरे पास है तो मेरा अकाउंट सिर्फ मैं ही खोल सकता हूं और इस दुनिया में कोई नहीं। मान लीजिए कि कोई पासवर्ड आपका हैकर ने हैक कर भी लिया तो पासवर्ड तो वो डाल देगा, लेकिन जब आपका अकाउंट कहेगा भैया चाबी तो लगाओ तभी ताला खुलेगा, तो तब क्या करोगे? चाबी लगानी पड़ेगी। और चाबी किसके पास है? मेरे पास है। तो मेरे अकाउंट की चाबी मेरे ही पास है तो मैं ही खोल सकता हूं, हैकर नहीं खोल सकता। तो इसका मतलब हम 100% सेफ हो जाते हैं। किसी भी हैकर को हम अपने अकाउंट तक पहुंचने नहीं दे सकते इस चाबी को अगर हमने अपने पास रखा है तो। अब इस की के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको कि देखने के बाद आप अपने अकाउंट को 100% सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।